नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित का 10वां पाठ है युग्म रेखाएं, पेयर ऑफ लाइंस। ये चैप्टर को आज हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग प्रश्नावली 10.1 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दी गई आकृतियों की समानांतर किनारों के युग्म का नाम लिखिए। ये लिखा हुआ वर्ड है समानांतर किनारों, समानांतर, और ये युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा और समानांतर का मतलब होता है वैसा रेखा जो आपस में कहीं मिलता नहीं हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे समानांतर किनारा। तो ये फिगर को हम लोग देखेंगे। ये चित्र को देखिए, ये एक टेबल का चित्र है। इसमें नाम लिखा हुआ है, ये AB, ये CD। तो कहता है कि इसमें समानांतर किनारों का युग्म मतलब जोड़ा को लिखना है। कौन कौन लाइन समानांतर होगा? तो AC और BD हम लोग यहां लिखेंगे। AC समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह है। AC समानांतर BD, ये एक युग्म हो गया। दूसरा युग्म को हम लोग देखेंगे AB और CD, ये दोनों आपस में समानांतर है। तो लिखेंगे हम लोग AB समानांतर CD, AB समानांतर CD। तो ये दो जोड़ा हो गया AC और BD। यदि ये लाइन को और ये लाइन को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे पर कभी नहीं मिलेगी, इसलिए ये दोनों लाइन समानांतर लाइन है। तो हम लोग लिखे AC समानांतर BD और AB समानांतर CD। अब ये वाले फिगर को हम लोग देखते हैं, दूसरा वाला फिगर को। तो ये दूसरा वाला चित्र को देखेंगे हम लोग, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये समानांतर लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन को जब हम लोग आपस में बढ़ाते जाएंगे तो ये मिलेगा नहीं, ये घनाभ है। ये क्या है, कौन सा आकृति है? ये घनाभ है। तो घनाभ में ये वाला लाइन को और ये वाला लाइन को यदि हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ये रेखा को बढ़ाएंगे हम लोग, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो हम लोग पहला इसका लिखेंगे AB समानांतर EH, हो गया ये। उसके बाद देखिएगा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा ये आपस में समानांतर है। कौन कौन नाम है इसका? CD और या DC समानांतर FG, DC समानांतर FG, ये भी हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं ये लाइन को, पहले ये वाला को देखेंगे हम लोग। AE समानांतर BH, AC समानांतर BH, हो गया ये लाइन और ये लाइन आपस में समानांतर है। उसी तरह से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी आपस में समानांतर होगा। इसका नाम है FD। FD समानांतर होगा GC। ठीक है, अब बचा हमारे पास और लाइन है। देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन, इसको हम लोग यदि आपस में बढ़ाएंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। इसका नाम है AD समानांतर EF, AD समानांतर EF। ये देखिए, ये लाइन हो गया। इसी तरह से BC समानांतर HG। तो कहा था दी गई आकृतियों की समानांतर किनारों के युग्म का नाम लिखिए। तो पहला फिगर में दो समानांतर रेखा है। ठीक है, AC समानांतर BD, AB समानांतर CD। दूसरा वाला फिगर में देखेंगे एक जोड़ा ये हो गया, मतलब हम लोग लिखे AB समानांतर EH, ये और ये समानांतर है। DC समानांतर FG, AE समानांतर BH, FD समानांतर BC, AD समानांतर EF और BC समानांतर HG। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संलग्न प्रत्येक आकृति में समानांतर रेखाखंड की पहचान कीजिए। हम यहाँ पर पहला फिगर लिए हैं, दूसरा लिए हैं और तीसरा लिए हैं। चौथा पांचवा हम नहीं लिए हैं, वो आप स्वयं कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे समानांतर रेखाखंड कौन कौन है। तो देखिए, BC एक रेखाखंड है और DE एक रेखाखंड है। ये दोनों लाइन को, ये दोनों रेखाखंड को यदि हम लोग बढ़ाएंगे, यदि ये दोनों रेखा को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये रेखा आपस में कहीं
नहीं मिलेगी। तो रेखाखंड कौन कौन हो गया यहाँ पे, BC समानांतर DE, या हम लोग इसको लिख सकते हैं DE समानांतर BC। ठीक है, हम यहाँ लिखे BC समानांतर DE पहला में। दूसरा में देखेंगे हम लोग, ये रेखाखंड है CD और ये है AB। ठीक है, मतलब AB और DC, ये दोनों रेखाखंड समानांतर रेखाखंड है। हम लोग यहाँ लिखेंगे AB समानांतर DC। इसके बाद हम लोग इसमें एक रेखाखंड ये भी है जो ये आपस में समानांतर हम लोग को नजर आ रहा है। यदि ये AD को और BC को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपस में नहीं मिलेगी, और इसका जितना डिस्टेंस, जितना दूरी यहाँ पर है उतना ही दूरी यहाँ पर है। इसका मतलब कि ये समानांतर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे AD समानांतर BC। हो गया। तीसरा वाले फिगर को देखिएगा, AB समानांतर DC। उसी तरह से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं AD समानांतर BC। हो गया। और इसी तरह चौथा और पांचवा जो चित्र है उसमें आप अपने से कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, ये हम लोग को बताना है। पहला कहता है दो रेखाएं समानांतर होंगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से न मिलती हो। तो हम लोग समानांतर रेखा का जो परिभाषा है उसमें हम लोग जानते हैं कि दो रेखा को यदि हम लोग बढ़ाते जाएं तो वो जब नहीं मिलेंगी आपस में, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो वो रेखा क्या होता है, समानांतर होता है। तो यहाँ भी कह रहा है जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से न मिलती हो, इसका मतलब कि ये कथन सत्य है। हम लोग यहाँ लिख देंगे सत्य। दूसरा लिखिए, समानांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। तो हम लोग को ये भी पता है कि जब दो लाइन समानांतर होता है ऐसे, तो इसके बीच का यहाँ का दूरी कहीं का भी नापेंगे वो आपस में बराबर होता है। तो कहा कि बीच की दूरी एक समान नहीं होती है, तो ये गलत है। बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये कथन जो कि है इसका, ये असत्य है। समानांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है, ये गलत है। एक समान होती है, ये नहीं हट जाता तो सही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, अगला है इसका, दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करते हो। प्रतिच्छेद न करते हो का मतलब एक दूसरे पे काटती न हो। प्रतिच्छेद का मतलब ये होता है। तो प्रतिच्छेद न करती हो मतलब ये दोनों एक ऐसे चलेगा, ये लाइन, तो वे समानांतर रेखाखंड होंगे। तो ये सही है। जब एक दूसरे को कहीं काटेगा नहीं, कहीं मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, वो सत्य होगा। तो वो समानांतर रेखाखंड होगा, इसलिए ये सत्य है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप स्वयं कर लीजिएगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।